नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 10 अगस्त और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। कांवड़ यात्रा पर योगी का बड़ा सियासी संदेश। वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण शुरू। गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे सीएम योगी। आगरा में 70% पनीर के नमूने फेल। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर। गाजियाबाद में फ्लैटों तक पहुंचा आवारा कुत्तों का आतंक। और यूपी में मानसून कमजोर, उमस बढ़ने के आसार। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। राम मंदिर सीईओ की रेस में 18 नाम। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 18 उम्मीदवार अब फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। 5200 से ज्यादा आवेदनों की छंटनी के बाद इन 18 लोगों को अंतिम इंटरव्यू के लिए अयोध्या बुलाया गया है। इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को राम मंदिर परिसर में होगा। इसके बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। इस पैनल पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। करीब 54 उम्मीदवारों को अब पहले ही इंटरव्यू हो चुका है। नए स्टार्टअप को 10 साल तक जांच से राहत। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत नए स्टार्टअप को 10 साल तक विभागीय जांच पड़ताल से राहत देने की तैयारी है। कारोबारियों के लिए सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान की व्यवस्था की गई है। वहीं श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी तय की जाएगी। नई मजदूरी संहिता को राज्य कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। बाकी 3 श्रम संहिताओं के लिए नियमों को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को लेकर योगी का हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ अफवाह फैला रही हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज भी कुछ ताकतें जाति, धर्म और भाषा के नाम पर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को इन साजिशों का एक माध्यम बताया। वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण शुरू। वाराणसी की दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। रविवार को शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी ने भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इसके बाद जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने और जमीन समतल करने का काम शुरू हुआ। इस परियोजना के तहत करीब 650 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सड़क का चौड़ीकरण पर करीब 221 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा पर योगी का बड़ा सियासी संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के बिजनौर सांसद चंदन चौहान और सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद भी मौजूद रहे। इसे बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में कांवड़ियों के स्वागत के साथ हिंदुत्व का भी संदेश दिया गया। सरकार हर साल कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करती है। पिछले 2 साल से दुल्हेड़ा चुंगी पर मंच लगाकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे वे रानी लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू होने वाले करीब 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा टाउन हॉल, गोलघर, गणेश चौराहा, काली मंदिर और रेलवे स्टेशन के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक जाएगी। मुख्यमंत्री यहां श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर बाद 69 करोड़ 58 लाख रुपए की सड़क परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में यूपी ओडिशा के अभ्यर्थियों की जांच। बिहार के बीपीएससी टियर 3 शिक्षक भर्ती में आरक्षित कोटे का लाभ यूपी और ओडिशा के अभ्यर्थियों को मिलने का मामला सामने आया है। जांच में ऐसे कई शिक्षक मिले हैं जिन्हें आरक्षित कोटे से नौकरी मिली। कुछ प्रखंडों में 4 से 5 शिक्षक ऐसे मिलने की बात सामने आई है। ओडिशा की एक महिला को बिहार की आवासीय आरक्षित महिला श्रेणी का लाभ मिलने की भी जानकारी है। अब शिक्षक भर्ती में आरक्षण के लाभ से जुड़ी इस गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी गई है। सोनभद्र के ज्वालामुखी मंदिर की जांच शुरू। सोनभद्र के शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में चढ़ावे और मंदिर की संपत्तियों को लेकर उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर जिलाधिकारी ने जांच समिति बनाई है। यह समिति मंदिर के चढ़ावे, दान पात्र, जमा रकम, सोने चांदी के गहनों और दूसरी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी। मंदिर के पुजारी हेमंत मिश्र ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। उन्होंने मंदिर की आय व्यय, संपत्तियों के रखरखाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। महाराजगंज में 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने एक साथ 36 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिसकर्मियों के काम की समीक्षा के बाद की गई। इस
एसपी के मुताबिक प्रशासनिक जरूरत, कामकाज और पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। सभी 36 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। लखनऊ कानपुर के बाद ट्रांस गंगा पुल पर सवाल। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और घाटमपुर ओवरब्रिज पर सवाल उठने के बाद अब कानपुर उन्नाव ट्रांस गंगा सिटी पुल को भी लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 500 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत वाले इस पुल का ठेका पीएनसी इंफ्राटेक और एसपी सिंगला की संयुक्त कंपनी को मिला है। दोनों कंपनियों के पिछले निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में पुल की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर चिंता जताई जा रही है। सेतु निगम के अधिकारियों का कहना है कि वे अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। कर्मचारी की मौत के बाद भी नियमितीकरण का हक खत्म नहीं। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की मौत होने से उसका नियमित होने का अधिकार खत्म नहीं होता है। यह अधिकार उसके कानूनी वारिसों के जरिए भी बना रह सकता है। कोर्ट ने अब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एक दिवंगत कर्मचारी के मामले में उसे उस तारीख से नियमित मानने का निर्देश दिया है जिस तारीख से वह इसके लिए पात्र हुआ था। कोर्ट ने उसके बेटे हसन अहमद की मृतक आश्रित के रूप में नौकरी के दावे पर भी नियमों के तहत फैसला लेने का निर्देश दिया है। यूपी में मानसून कमजोर, उमस बढ़ने के आसार। लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ रहा है। इससे अगले 4 दिनों तक उमस भरी गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से मंगलवार तक प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं बाकी हिस्सों में बारिश छिटपुट रहेगी। लखनऊ के अलावा पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 45 से ज़्यादा जिलों में बादल और धूप के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक दक्षिणी जिलों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। आगरा में 70% पनीर के नमूने फेल। आगरा में एनालॉग पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जाँच में किए गए करीब 70% नमूने जाँच में फेल मिले हैं। ऐसे में पनीर में दूध के प्रोटीन की जगह पाम ऑयल, वनस्पति या सोयाबीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। जिले में इसका कारोबार करीब 10 करोड़ रुपए सालाना बताया जा रहा है। रोज करीब 150 क्विंटल की खपत होती है। ऐसे पनीर की पहचान के लिए स्वाद और पनीर के खिंचाव पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में फ्लैटों तक पहुंचा आवारा कुत्तों का आतंक। गाजियाबाद की बहुमंजिला सोसाइटियों में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। अब कुत्ते पार्क और पार्किंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लिफ्ट और सीढ़ियों के रास्ते फ्लैटों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और दूसरे लोगों में डर का माहौल है। सोसाइटियों की एओ का कहना है कि नगर निगम में लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। निगम की टीमें कुछ कुत्तों को पकड़ती है, लेकिन कुछ दिन बाद स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 40 यात्री घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के 2 स्लीपर बसें हादसे का शिकार हो गईं। दोनों हादसों में नेपाल के 2 नागरिकों समेत 40 यात्री घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों बसों के चालकों को झपकी आ जाने से यह हादसा हुआ। एक बस करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। उन्नाव के बेहटा मुजावर इलाके में शादीपुर गांव के पास बस अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट गहरी खाई में पलट गई। यूपीडा और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एआईबी पास नहीं किया तो वकालत पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत करने को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2009-10 के बाद एलएलबी करने वाले ऐसे वकील जिन्होंने बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के 2 साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी एआईबी पास नहीं किया तो वे अदालत में वकालत नहीं कर सकेंगे। ऐसे वकील सिविल, क्रिमिनल और राजस्व अदालतों में वकालतनामा दाखिल या बहस भी नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि तय समय में एआईबी पास किए बिना पेश होने वाले वकील को वकालतनामा स्वीकार करने से अदालत मना कर सकती है। मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया। बसपा प्रमुख मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि आरक्षण सामाजिक बदलाव और आर्थिक मजबूती से जुड़ा अधिकार है। मायावती ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए हालिया बयान का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से यह मांग है कि अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखे और SC/ST वर्ग को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखने की पैरवी करे। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर ऐसी सलाह संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ है। यूपीसीडा 165 औद्योगिक प्लॉट का आवंटन रद्द करेगा। संत कबीर नगर, बस्ती और देवरिया में 165 औद्योगिक प्लॉट का आवंटन रद्द करने की तैयारी है। यूपीसीडा ने इन प्लॉट के आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने प्लॉट लेने के तय समय में उद्योग शुरू नहीं किया या प्राधिकरण की शर्तों का पालन नहीं किया। इनमें 21 ऐसे आवंटी भी हैं जिन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री तक नहीं कराई। यूपीसीडा अब इन खाली और निष्क्रिय प्लॉटों को नए निवेशकों को देने की तैयारी कर रहा है।
हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर। हरिद्वार में कांवड़ मेला अब चरम पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से डाक कांवड़ के हजारों वाहन पहुंच रहे हैं। शनिवार शाम तक 55,40,000 शिव भक्त जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके थे। अब तक मेले में आने वाले शिव भक्तों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। रविवार को अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ पहुंचने का अनुमान है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के आने और लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर बड़ा आयोजन। श्री कृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति के लिए गोवर्धन में हवन पूजन के साथ कार सेवा का शंखनाद किया जाएगा। इसके लिए देश भर से संत महंत गोवर्धन की श्री चित्रगुप्त पीठ पहुंचे हैं। मथुरा पुलिस भी अलर्ट पर है। कार सेवा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 4 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मस्थान पर अयोध्या के राम मंदिर की तरह कार सेवा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इसका समर्थन किया था। बाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए तारीख टाल दी गई थी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।